देव ऋषि नारद जी ने कहा, भगवान कैसे उस जीव का उद्धार हुआ, आप हमें ये कथा सुनाइए। देव ऋषि नारद जी को चारों कुमार कहते हैं, नारद ऋषि, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था जहां आत्मादेव शर्मा जी नाम के ब्राह्मण थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। शर्मा जी के यहां धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, नाम की कोई कमी नहीं थी, कमी थी संतान की। संतान नहीं थी। दान पुण्य आदि सब कुछ करते थे। एक दिन की बात, आत्मादेव शर्मा जी ने विचार किया, संतान बिना क्या जीवन है, इतना धन धान्य किस काम का जहां संतान ना हो। तो आत्मादेव शर्मा जी आत्महत्या करने के लिए वन में चले गए। ये वन में रो रहे थे तो उस समय एक साधु वहां से जा रहे थे। साधु को ऐसा लगा कि शायद राम से मिलने के लिए वन में आया घर बार छोड़कर। साधु कहे, हाँ भाई क्यों रोते हो? अरे राम से मिलने के लिए रोते हो, मैं तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताऊंगा। आत्मादेव शर्मा जी ने नेत्र खोले, तेजस्वी ऋषि के चरणों में गिर गया। बोले, भगवान राम के लिए नहीं, मैं तो अपने काम के लिए रो रहा हूं। विवाह को कई वर्ष हो गए पर संतान नहीं है। सोचा गौ माता पाल ले, पर गौ माता पालता हूं वे भी बांझ, उन्हें भी संतान नहीं होती। वृक्ष लगाया वे भी फल ना दे, और बाजार से फल लेकर आऊं वे भी मुरझा जाए। अरे सब बात तो छोड़िए, इतना धन धान्य मेरे पास किस काम का जहां संतान ना हो। ना तो छोरा है ना तो छोरी है, मैं तो यहां आत्महत्या करने के लिए आया हूं। आप बड़े तपस्वी ऋषि, आप ही कृपा कर दीजिए और संतान दे दीजिए। ऋषि ने कहा, भाई तुम तो संसारी चीजों के लिए रो रहे हो, हम तो समझे तुम भगवान से मिलने के लिए रो रहे हो। तो मैं तो तुम्हें राम भक्ति का मार्ग बताने आया था, पर तुम तो काम भक्ति में लगे हो, इसलिए अपने राम चलते हैं। आत्मादेव शर्मा जी ने ऋषि के पैर पकड़ लिए। बोले, हम आपको नहीं जाने देंगे, आप हमें संतान देकर ही जाओगे। जब खूब रोना पीटना किया तो संत ने कहा, अच्छा मैं तेरे माथे की लकीरें देखता हूं। प्यारे भक्तों, कुदरत ने हमें माथे पर लकीरें दे रखी है, हाथों में लकीरें दे रखी है, पैरों में दे रखी है लकीरें। ये सजावट के लिए नहीं है, इन लकीरों में हमारा भाग्य है। भगवान को माथा टेकने से माथे की लकीरें बदल जाती है, भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से हाथों की लकीरें बदल जाती है, और भगवान के कीर्तन में नृत्य करने से पैरों की लकीरें बदल जाती है। इसलिए इन लकीरों में हमारा भाग्य है। सन्यासी ने देखी माथे की लकीरें। सन्यासी जी ने कह दिया, संसार झूठा, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पुत्र नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी के माता पिता नहीं, कोई किसी के बंधु सखा नहीं। संसार झूठा है, नाशवान शरीर है। संतों का संग करना चाहिए, भगवान की कथाएं श्रवण करनी चाहिए, भगवान के भक्त बन जाना चाहिए, घर का त्याग कर देना चाहिए, वन में रहना चाहिए। आत्मादेव शर्मा जी ने कहा, महाराज ये सारी बातें हमें भी आती है, हम भी जाति से ब्राह्मण हैं। काम की बात बताओ कि हमारे भाग्य में संतान है कि नहीं। उस समय सन्यासी जी ने कहा, एक नहीं 7 जन्मों तक तुम्हारे यहां संतान का कोई योग नहीं है। अब तो आत्मादेव शर्मा जी ने संत की जोर से पैर पकड़ लिए। बोले, दे रहे हो के नहीं? बोले, नहीं है भाग्य में। बोले, दे रहे हो के नहीं? बोले, नहीं है भाग्य में। तो आत्मादेव शर्मा जी ने कह दिया, ठीक है, मैं आपके चरणों में सर पटक पटक कर आत्महत्या कर लूंगा, और आत्महत्या का पाप आपको लगेगा। संत ने कहा, भैया आत्महत्या आप करो, पाप मुझे क्यों लगे? तो आत्मादेव शर्मा जी ने कहा, हम तो इस जन्म के लिए रो रहे थे, आपने तो 7 जन्मों की फाइल को खोल दिया। अब तो मैं मर भी सकून से नहीं सकता, इसलिए लाओ मुझे संतान दो, नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगा आपके चरणों में। संत ने कहा, ठीक है, रोना धोना बंद कर, ये ले फल सेब का, तेरी पत्नी को खिला देना, गर्भवती हो जाएगी। अब तो ये संत के सामने उछल कूद करने लगा। दौड़कर अपनी पत्नी से गया, हाजी सुनती हो, अब तो हमारा भाग्य भी जागृत हो गया है,
तू गर्भवती होगी, ये साधु ने मुझे फल का प्रसाद दिया है, इसे खा ले। पत्नी के मन में कपट भरा पड़ा था। पत्नी जी ने कह दिया ठीक है, साधु का प्रसाद है, स्नान आदि कर कर शुद्ध होकर खाऊंगी। इसने कह दिया हाँ खा लेना। बोले हाँ खा लूंगी। चले गए। एक दिन धुंधली की सहेली आई। अब धुंधली ने अपनी सहेली को सारी बातें बता दी। ना जाने मेरे पति देव ये फल कहां से लेकर आ गए, इस फल को मैंने खा लिया, अगर मैं गर्भवती हो गई तो गर्भवती स्त्री ना आ सकती है, ना जा सकती है, ना गा सकती है, ना नाच सकती है। और तो और कहीं अगर डाकू कहीं चोरी करेंगे, डाकू आ जाएं, सब तो भाग जाएंगे, मैं कहां भागूंगी। अरे सुखदेव जैसा अगर कोई पेट में बच्चा आ गया, 12 वर्षों तक पेट में रहेगा तो मेरा क्या होगा। अगर बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चा नंगड़ा पैदा हो तो पूरे जीवन मेरा उससे संभालने में चला जाएगा। और तो और बहना, बच्चे जो मलमूत्र कर देते हैं उसकी दुर्गंध भी मुझे ठीक नहीं लगती। इस तरह अपनी सहेली को अपना दुख बता दिया। इस बात को भक्तों महीना हो गया, उस फल को उसने खाया नहीं और फल मुरझाता नहीं था। उसी गांव में धुंधली की छोटी बहन थी, मिलने आ गई एक दिन और इसने अपनी छोटी बहन से भी पूरी कथा सुना दी। ना जाने तुम्हारे जीजा जी ये फल कहां से लेकर आ गए, अगर मैं इस फल को खा लूं, गर्भवती हो जाऊं तो मेरा क्या होगा। और मुझे चिंता ये सता रही है, फल तो मैंने खाया नहीं, गर्भवती तो हुई नहीं। अरे तेरे जीजा जी को पता लग गया, वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। छोटी बहन ने कहा चिंता क्यों करती हो, मेरे 1 महीने का गर्भ है, जैसे ही मेरे संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी। और तुम्हारे दामाद तो वैसे ही लालची है। और रही बात, ये फल अपनी गाय को खिला दे, किसी को पता नहीं लगेगा। और ये भी पता लग जाएगा संत झूठे हैं कि सच्चे, क्योंकि बच्चा गाय से हो जाएगा। और तुम अपने पति के सामने पेट में कपड़ा भरकर नाटक करना आरंभ कर दो। समय आने पर जब मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी, मौका पाकर तुम अपने पति से कह देना कि मुझे तो दूध नहीं आता, मेरी बहन के यहां पुत्र हुआ था, मैं मर गया, कहो तो उसे घर में लेकर आ जाऊं। तो जब तू मुझे बुलवा लेगी तो मैं बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी। इस तरह से धुंधली की छोटी बहन उसी कपट भरी बातें बताकर चली गई। अब यहां पर एक बड़ी खास बात, वो ये, अगर ये अपने पति के सामने कपड़ा पेट में फंसाएगी तो क्या पति को पता नहीं लगेगा? कैसे हो सकता है ये? तो यहां पर हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जिस समय स्त्रियां गर्भवती होती थी तो सूत्र का भवन में चली जाती थी। जैसे रामायण में शोक भवन आता ना, कई जी नाराज होकर शोक भवन में चली गई। दशरथ जी समझ गए हमसे नाराज है। देखा जाए तो हमारे सत्य सनातन धर्म में बड़ी ही मर्यादा है। लड़ने झगड़ने के भी अलग कमरे होते हैं। सूत्र का भवन में भी स्त्रियां अलग रहती थी। जब गर्भवती हो जाती थी पति से दूर रहती थी ताकि संतान धार्मिक पैदा हो। इस तरह से जब आत्मादेव शर्मा जी उन्हें मिलने आते थे तो पेट में कपड़ा होता था, वो देखते थे हाँ भाई प्रसाद असर कर रहा है। समय आने पर छोटी बहन के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। उसने अपने पति देव के द्वारा उस बच्चे को अपनी बड़ी बहन धुंधली के यहाँ पहुंचा दिया।